परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। लोभ इंसान का ऐसा है कि आखिरी दम तक नहीं छोड़ता है। लोभ क्रोध भी कराता है, लोभ मान भी कराता है और लोभ मायाचारी भी कराता है। बचपन की सारी विकृतियों में लोभ साथ आता है। काम हमेशा नहीं रहता है, क्रोध हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि क्रोध के बिना भी लोभ रह सकता है, लेकिन लोभ के बिना क्रोध नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चीज चाहिए और नहीं मिलती है तो आपको क्रोध आता है, और मिल जाती है तो लोभ और बढ़ जाता है। जो भी जहां तक पहुंच जाता है, जितना कमा लेता है, उससे और आगे जाना चाहता है, नीचे नहीं आना चाहता है। एक अमेरिका का डार्विन करके एक व्यक्ति था, वो मरा तो उसके पास 10 अरब की दौलत थी। लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, आप बहुत भाग्यवान हैं, आप पर 10 अरब की दौलत है और आप तो खुश होंगे ना, दुनिया के सबसे बड़े धनपति होकर आप जा रहे हैं। उसने कहा 10 करोड़, 10 अरब, अरे मैं तो 100 अरब कमाना चाहता था, लेकिन 100 अरब कमा लेता तो भी सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है। दुनिया में इच्छा के कारण आदमी कितना भटकता है। इच्छाएं हैं, कहीं भी पहुंचाती नहीं है, दौड़ाती पूरी जिंदगी भर। मैं मालिक बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन खुद नहीं बन जाऊं, यानी जो मैं हूं वो होके नहीं जाता है। आदमी खुद असंतुष्ट है, किसी को क्या संतुष्ट करेगा? जो अपने पास नहीं है वो किसी के पास क्या होगा? हमारे पास एक संतोष धन है। कहते हैं गोधन गजधन गजसुधन सब धन धूल समान, गोधन गजधन असुधन सब धन धूल समान। और जब आवे संतोष धन, कहते हैं तभी सच्चा धन जान, कि वास्तव में वही सच्चा धन है। संतोष क्या है? जबरदस्ती इच्छाओं को मार देना संतोष नहीं है, कि हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं तो संतोष धारण कर लेंगे, ये संतोष नहीं है। लेकिन अंदर से तृप्ति आ जाए कि मैं अपने आप में हूं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। एक हार्ट नाम का कोई फकीर था, उसके पास सम्राट सिकंदर गया और कहने लगा कि मैंने सोचा तुम अकेले हो। उसने कहा मैं अकेले, मैं अपने साथ में था, तुमने आकर अकेला कर दिया। क्योंकि संत जंगल में क्यों रहते हैं? संत जंगल में इसलिए रहते हैं कि हमें उन्हें और कोई चाहे नहीं, ना पद की, ना प्रतिष्ठा की, ना प्रशंसा की, ना परिवार की, ना साथियों की। जिसकी चिंता मर गई है वो बेपरवाह हो जाता है। और दुनिया ऐसी है, परवाह करो, परवाह करो तो अपन जलते हैं किसी की चिंता में, और बेपरवाह हो जाओ तो दुनिया जलती है। हमें बेपरवाह होना है। लोगों को लोभ इतना जकड़ के रखता है, और लोभ को कहना चाहिए हमारा लोभ ही संसार का मूल कारण है। वो लोभ क्यों कारण है? क्योंकि जो चीज हमें मिल जाती है, जिसके द्वारा मिल जाती है, उससे हमारा मोह हो जाता है।
वो हमें अपना मित्र नजर आने लगता है। जो हमें मिल जाता है वो हमारा इष्ट नजर आने लगता है। जो हमें दिलाता है, बीच में साधन बनता है, वो हमारा मित्र बन जाता है, उससे हमें मोह जग जाता है। और जो हमारे पदार्थों में बाधक बनता है, चेतन हो या चेतन पदार्थ, उनमें जो भी व्यवधान बनता है उससे हमें क्रोध आता है, उससे हम पे माने कि दुश्मनी हो जाती है, उसको हम हटाना चाहते हैं बीच से। यही संसार का कारण है कि आज दुश्मनी ज्यादा बढ़ गई है। आदमियों की इच्छाएं पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं। आदमी कहीं भी पहुंच जाए तृप्त नहीं होता है। तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रासा। कहते तृष्णा की आग कभी शांत नहीं होती और बढ़ती रहती है। क्योंकि बचपन में खिलौनों का प्यार था, बड़े हुए तो और दूसरों का पति पत्नी का प्यार हो गया। और पति पत्नी भी ध्यान रखना, ये लोभ वासना का संस्कार है। अपने बच्चों में भी आप क्या देखते हैं? आप कहते हैं हमें तो बच्चों के लिए सब कुछ अर्पण है। वो बच्चों को इसलिए अर्पण कर देते हो क्योंकि वो तुम्हारा नाम चलाएंगे, तुम चले जाओगे तब भी तुम्हारा कुछ रह जाएगा, उनके अंदर तुम्हारा अंश भी रह जाए तो तुम सोचते हो हमारा वंश चल जाएगा। अरे उनसे वंश चलता है? वंश चलाने वाले तुम्हें देख लो, 7 पीढ़ियों में कितने बाबा लोगों का नाम याद होगा, लेकिन महावीर ने शादी नहीं कराई, उनका वंश आज भी चल रहा है। 2500 वर्ष बाद भी चल रहा है, उनकी मूर्तियां लेकर लोग पूज रहे हैं। नेमिनाथ ने वासना को ठुकरा दिया और आज नेमिनाथ के भी कितने तीर्थ हैं। हमारा महागिरनार नेमिनाथ का तीर्थ है। और इन तीर्थों को भी हमें बचाना है तो हमें व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, व्यक्तिगत लालच छोड़नी पड़ेगी। आज मंदिरों में लोग जाते हैं, वहां भी लालच से जाते हैं। यदि दान भी कर रहे हैं तो कहते हैं कि इतना देंगे तो इतना मिलेगा। अरे ये भी लोभ है। क्या मिलेगा? दौलत मिलेगी, लेकिन दिल की शांति नहीं मिलेगी। दिल की शांति तो अलोभी व्यक्ति को मिलती है। और अलोभी जो अंदर से हो गया, जिसका लोभ नष्ट हो गया, उसको दुनिया की कोई वासना बांध नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई वासना तकलीफ में नहीं ढकेल सकती है। और जिसकी वासनाएं जीवित हैं उसे कोई दुनिया की ताकत सुखी नहीं कर सकती है। और यही कारण है हमारा पूरब का आदमी बूढ़े में पागल नहीं होता है। हमारा भारत का आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाए तो समझ लो कि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान की भक्ति भी क्या है? एक तरह का धन का व्यापारी है, मन का व्यापारी है। वो सोचते हैं अभी तक मन इतने में लगाया था, ये पाया, अब तो ये जाने वाला है, जाने का समय आया है। इसलिए बूढ़ा आदमी स्वर्ग की तैयारी करने लगता है। यहाँ के नोटों से तो कुछ नहीं मिला, वहां के वोटों से मिल जाएगा। अरे ना यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा। ये जरूर है कि जो लोभी है वो स्वर्ग को भी नरक बना देता है। आपने लोभी व्यक्ति को देखा, कितना लोभ करता है, कितनी लालच करता है, कितना दुश्मनी मोल लेता है, कितनों का हित करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। और जब धन आ जाता है तो व्यभिचार में जाता है धन, और उसके कारण ज्यादा परिग्रह हो जाता है। लोभ दान भी नहीं करने देता, और दान भी करता है तो सोचता है इतना और मिलेगा। लोभी व्यक्ति देता ही नहीं, कमाता ही कमाता है। और जो ये सोचता हो कि देने के लिए कमाना, ज्यादा देना, तो ध्यान रखना वो कमा नहीं रहा है, वो भी लालच ही कर रहा है। और उसकी लालच उसे कहीं नहीं पहुंचाएगी। इसलिए हमें जिंदगी में चाहिए सबसे पहले लोभ की तरफ देखें। और आप बच्चे को लोभ ही सिखाते हो, ज्यादा नंबर लाना, ज्यादा सुंदर दिखना, ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करें, ऐसी बातें करना, क्या है? ख्याति लाभ तो है, तुम्हें लोग अच्छा कहें। आचार्य कहते हैं कि हमारे पूरब का भाग्य देखो, हमें महावीर जैसे, हमें आदिनाथ पार्श्वनाथ जैसे व्यक्तित्व मिले हैं, जिन्होंने के पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ ठुकरा दिया उस परम स्वतंत्रता को पाने के लिए। आज हम और अपने क्या ठुकराया है, क्या पा रहे हैं? पाकर भी क्या पालेंगे? तो बाजार तो आशाओं की बस्ती है, ये बस्ती कभी नहीं है। आशाएं सिर्फ दौड़ाती हैं और पहुंचाती कहीं नहीं है। हमारी दुनिया ऐसी है कि देखो,
लगता है थोड़ी दूर है, लगता है थोड़ी दूर सुख है, लेकिन कहाँ सुख मिलता है। बचपन में सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचने लगे शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, शादी के बाद बोले बच्चों के बिना सुख कहाँ, और बच्चों के बाद कहने लगे अब नाती पोतों में सुख हो जाएगा, नाती पोतों में सुख कहाँ, बोले पड़ पोतों में हो जाएगा। और जब पड़ पोता भी हो जाए तो कहते हैं कि अब तो नहीं, अब घर में कोई नहीं पूछता है, तब कहते स्वर्ग का सुख हो जाएगा। स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, हमें अपनी आशा तृष्णा को यहीं पर समझना है। हमें धन का लोभ तो लगता ही नहीं, हमें काम वासना का लोभ नहीं लगता। दुनिया में इतनी ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? पहले का आदमी यदि दान करता था तो उसके अंदर एक भावना होती थी कि अपने लिए क्या करना, परमात्मा का मंदिर बनाना। देखो जो परमात्मा का मंदिर बनाते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे, वो अमर हो जाते हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है। रत्नमय मंदिर बना कर गए, स्वर्णमय मंदिर बना के गए, और रावण स्वर्ण की खुद की लंका बना कर गया, खुद के लिए लंका गया बना के तो दह गया, जलाया गया, लंका भी जली उसकी आग में। और हमें भी ऐसी लंका नहीं बनानी, ऐसे परिवार में घरों घरों को नहीं बड़ा बनाना है, दिलों को बड़ा बनाना है। हमें लोग ये कहें कि तुम्हारा घर बड़ा है तो मत मानना, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो मिलकर रहो और बांट कर खाओ। लोभ मात्र इसी भव का नहीं होता है, लोभ आगे तक का इंतजाम करता है, लोभ इंतजाम करता है, लेकिन जो यहाँ नहीं भोग पाया वो वहाँ क्या भोगेगा। बूढ़े आदमी को देखो, स्वर्ग की कामना है, मोक्ष की कामना है, आचार्य कहते जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं है। मोक्ष की कामना हो तो भी मोक्ष नहीं हो पाता, जब कामनाओं से ऊपर उठ जाते तब मोक्ष हो जा पाता है। और संसार में भी जब तक लोभ है तब तक लोभी व्यक्ति न अपने परिवार को सुखी रख पाता है, न धर्म कर पाता है, न मोक्ष जाता है, और न किसी को आनंद दे पाएगा। जो स्वयं भिखारी है वो दूसरों को क्या देगा, जो स्वयं अपने पास नहीं है वो दूसरों को क्या अपने पास लाएगा, उसके पास से क्या पाएगा आदमी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है लोभ पाप को बाप बखाना, यानी सारी कसाएं लोभ के द्वारा पैदा होती हैं। लोभ में जहां जहां अड़चन आती है तो क्रोध होता है, लोभ में मिल जाए तो लालच होती है, लोभ में मिल जाए तो अहंकार होता है, लोभ की पुष्टि हो जाए तो अहंकार होता है, लोभ में बाधा आए तो क्रोध होता है, लोभ की पुष्टि करने के लिए मायाचारी करता है। और क्योंकि लोभ जन्म से होता है और काम वासना एक उम्र के बाद आती है। हमारे जीवन में हमें हर पहलू पर यदि सुखी रहना है, शांत रहना, आनंद से रहना है, तो लोभ का त्याग करना होगा। लोभ का त्याग कैसे करोगे? जब तुम्हें पदार्थ की यथार्थता तो समझ में आएगी कि कोई पदार्थ हमारे नहीं है, क्योंकि पदार्थ हमारे नहीं होते, हमारा अपनत्व ने मानता है। कभी मकान ने आपसे कहा कि मैं आपका हूं, लेकिन आपने 1000 बार कहा होगा कि ये मकान मेरा है। किसी प्लॉट ने आपसे नहीं कहा होगा कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप कहते हो हमारा हूं। किसी नोट ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा हूं, नहीं, तुम्हें लगता है हमारा है, और उससे हमारे हमारे को जोड़ते जोड़ते एक दिन मर जाते हो। एक ससुराल में जमाई आया, पहली बार आया था शादी के बाद। सास कहने लगी आ गए? जमाई ने कहा हाँ आ गए। अब बहुएं जो घर में थी, सास बहुत कंजूस थी, बहुत लालची थी, तो बहुओं ने कहा ये तो कभी बनाती नहीं है कुछ, आज तो जमाई आए हैं तो जमाई को तो कुछ बनाएगी। तो उन लोग कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? वो लोग बोली जमाई जी कुछ आए हैं तो कुछ तो बनेगा। सास बोली देख नहीं रही, वो बीमार से दिख रहे हैं वो, और वो बीमार नहीं था, वो तो ठीक था। सास से बोला मैं ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं आप शर्मा रहे हो, अब तो बीमार हो, आपको 8 दिन खिचड़ी खिलाऊंगे। तो जमाई बेचारा क्या कहता, खिचड़ी खिलाएगी तो खिला, लेकिन जमाई बोला माँ जी मैं तो शाम को ही घर वापस जाऊंगा।
सास बोली कोई बात नहीं, एक दिन तो रहो, जब तक रहो तब तक खिचड़ी खाओ, मेरे हाथ की खिचड़ी खाओगे तो याद करोगे। अब बेचारा कुछ कह नहीं सकता था। सास ने खिचड़ी बनाई, ठंडी के दिन थे, ऐसी ठंडी पड़ रही थी। सास ने ये जो घी का बर्तन था वो जमा हुआ घी था, उसको उल्टा किया और बोली खाओ खिचड़ी। अब घी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। जमाई कैसे खाता खिचड़ी, तो वो बैठा रहा। फिर उधर से सास आई, कहने लगी क्या बात है, खिचड़ी नहीं खाई आपने, थोड़ी गरम डाल दो, ठंडी हो गई हो तो। उसने कहा डाल दीजिए। अब सास दोबारा बोली जल्दी जल्दी खाओ। बोले नहीं, मेरी माँ की याद आ रही। बोले क्या बात है, बोली मेरी माँ घी डालती थी। सास ने कहा मैं भी डाल दूंगी, ऐसी क्या बात है। और उसने एक बूंद भी घी नहीं गिरा और बर्तन को उल्टा किया और रख दिया। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।